सानेहा गुल प्लाजा अमवात 26 हो गई, 79 अफराद लापता। खौफनाक आग पर काबू पाने में 33 घंटे लग गए। मुतासरा इमारत का एक और हिस्सा गिर गया, पिलर्स टेढ़े हो गए। मुकम्मल इमारत गिरने का खदशा। मलबा हटाने का काम तेज कर दिया गया। 1000 से जायद रेस्क्यू एहलकार ऑपरेशन में मसरूफ। मलबे से मस्ख शुदा लाशें टुकड़ों में भी मिली। कई लाशें झुलस कर नाकाबिले शनाख्त हो गईं। आग बुझते ही लोग इमारत में दीवाना वार दौड़ पड़े। गुल प्लाजा के अंदर कैसे दाखिल हूँ? 3 रोज से जारी ऑपरेशन के बावजूद अंदर जाने का रास्ता तलाश नहीं किया जा सका। SBCA हुकाम प्लाजा का नक्शा लेकर पहुंच गए। बिल्डिंग कंट्रोल हुकाम के मुताबिक प्लाजे में बनाई गई इजाफी दुकानों से गुजरगाहें बंद हुई। नक्शे के मुताबिक इमारत में दाखिले के 8 रास्ते हैं। 5 गुजरगाहें गैर कानूनी तामीरात के बाइस बंद हुई। सानेहा गुल प्लाजा लापता अफराद के अहले खाना पर एक एक लम्हा भारी। हर गुजरता लम्हा लोगों के बचने की उम्मीदें तोड़ने लगा। किसी को भाई या वालिद का इंतजार तो कोई बहन या बेटी का मुंतजर। मेरा बेटा मुझे ला दो। लापता फरहान की वालिदा की दुहाई। बनारस का रिहायशी नौजवान अब तक लापता। लवाहिकीन गम से निढाल। गार्डन के 18 साल मोहम्मद शेज का भी पता न चल सका। सईदाबाद के 2 भाई 31 साल कामरान और 27 साल अदनान भी लापता। कोरंगी के 45 साल तनवीर अहमद के अहले खाना भी कर्ब में मुब्तला। एक ही घर की 3 खवातीन भी ताहाल लापता। गुल प्लाजा की आग ने कई घरों की खुशियां खाक में मिला दी। लापता होने वाली 2 बहनें स्पेन और ऑस्ट्रेलिया से अपनी शादी की शॉपिंग करने गुल प्लाजा आईं और आग की नजर हो गईं। लापता खवातीन की बहन ने 24 न्यूज़ को दुख भरी कहानी सुनाई। लोग मदद को पुकारते रहे, दुहाइयां देते रहे। फायर ब्रिगेड आई तो उनके पास पानी नहीं था। ऐनी शाहिद ने इंतजामिया की नाअहली का पोल खोल दिया। कहा शोले भड़क रहे थे, अंदर बच्चों का दम घुट रहा था। बहुत सारे बच्चों को प्लाजे से खुद निकाला। प्लाजे का सिर्फ 7 नंबर गेट खुला था। सानेहा गुल प्लाजा में बच्चा अब्दुल्ला मौजज़ाती तौर पर जिंदा बच गया। प्लाजे में कपड़े की दुकान पर काम करता था। आग देखी तो फौरी खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। अब्दुल्ला की गुफ्तगू। कहा मेरे वालिद ताहाल लापता हैं। हर उस शख्स की जिसने जान गई है 1 करोड़ रुपया जो है उनको देंगे। जो लोग अपने कारोबार कंप्लीटली खो चुके, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उनको भी किसी तरीके से अपने पाँव पे खड़ा किया जाए। उसके साथ साथ रिहेबिलिटेशन ऑफ द शॉपकीपर्स, वो जो थे उनका जो नुकसान हुआ है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए एक कमेटी मुझे कमिश्नर साहब ने अभी बिजनेस कम्युनिटी से इनाम लेके दिए हैं। ये मिलके ट्रांसपेरेंट तरीके से जो लोगों का लॉस है वो असेस करेंगे। सिंध हुकूमत का गुल प्लाजा की दोबारा तामीर और तमाम 1200 दुकानदारों की बहाली का ऐलान। वज़ीर आला मुराद अली शाह का लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। कहते हैं वरसा में इमदादी रकम की फराहमी आज से शुरू होगी। कमिश्नर कराची की सरबराही में वाक़े की इंक्वायरी कराएंगे। ज़रूरत पड़ी तो इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन भी बनाएंगे। लोगों के सामने जवाबदेह हैं। सिंध असम्बली में सानेहा गुल प्लाजा पर एहतजाज। MQ अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। कहा जुडिशल इंक्वायरी से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गुल प्लाजा में आतिश की इंतजामिया की नाअहली है। गुल प्लाजा के सामने DC ऑफिस है, वो क्या कर रहा है? मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान शहीद फायर फाइटर फुरकान के घर आमद। लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपए माली इमदाद का ऐलान। कहा फुरकान ने फ़र्ज शनासी की बेहतरीन मिसाल कायम की। तनख्वाह और दीगर मरात बेवा को मिलती रहेंगी। बच्चों के तालीमी अखराजात भी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। नाज़िमाबाद फायर स्टेशन का नाम शहीद से मंसूब करने का ऐलान। आग लगने के फौरी बाद की वीडियो सामने आ गए। वीडियो में आग लगने का वक्त 10:22 है। आग लगते ही गुल प्लाजा में धुआं भर गया। लोग परेशानी में प्लाजा से बाहर निकलने के लिए रास्ते तलाश करते रहे।
आग और धुएं से लोगों को सांस लेने में मुश्किलात पेश आईं। लोग अपने प्यारों से राब्ते करते रहे मगर अब किसी से भी राब्ते नहीं हैं। सानेहा गुल प्लाजा लम्हा बलहमा सूरत हाल की टाइमलाइन सामने आ गई। प्लाजा में आतिशबाजी हफ्ते की रात 9:45 से 10:15 के दरमियान शुरू हुई। आग ग्राउंड फ्लोर पर मसनूई फूलों की दुकान से भड़की। फायर ब्रिगेड को पहली इमरजेंसी कॉल 10:38 पर की गई। 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग फैलने पर मजीद गाड़ियां और मदद मंगवाई गई। 33 एम्बुलेंसेज भी आईं। रेस्क्यू ऑपरेशन में फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियां, 10 वाटर बाउजर्स, 4 स्नॉर्कल ने हिस्सा लिया। बहरिया और रेंजर्स के एहलकारों ने भी साथ दिया। रात भर आग बुझाने की सर तोड़ कोशिशें होती रहीं। सिलसिला इतवार को दिन भी जारी रहा। रात 1 बजे के करीब एहलकार इमारत में दाखिल होने में कामयाब हुए। गुल प्लाजा में आतिशबाजी पर कराची की फजा सोगवार। ताजरों की अपील पर बाजार बंद रहे। मार्केटों की मसाजिद में फातिहा खानी दुआए मगफिरत की गई। दुकानदारों ने शॉपिंग सेंटर यूनियन को सानेहा का जिम्मेदार करार दे दिया। तिजारती मराकज़ की यूनियंस पर भी शदीद तनकीद। कहा ताजर तंजीमें फीता काटने आ जाती हैं मगर हिफाजती इंतजामात से नजरें चुराती हैं। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की वज़ीर आज़म से ताजरों के नुकसानात के अजाले की अपील। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का सानेहा गुल प्लाजा पर अफसोस का इजहार। कीमती जानों के ज़िया पर सोगवार खानदानों से ताज़ियत। कहा मुतासरा खानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। मरियम नवाज की लापता अफराद की बखैरियत, बाजियाबी के लिए दुआ। आलमी बरादरी का अलमनाक आतिशबाजी पर इजहार अफसोस। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने कहा अलमनाक आतिशबाजी पर दिल गिरफ्ता हूँ। तमाम तर हमदर्दियाँ मुतासरीन के साथ हैं। ईरानी सफ़ीर रजा अमीर मुकद्दम का आतिशबाजी पर गहरे रंज का इजहार। इस्लामाबाद में रूसी सिफारतखाने का इजहार अफसोस। फ्रांसीसी सिफारतखाने की भी सोगवार खानदानों से दिली तासियत। वज़ीर-ए-आज़म का ज़राई पैदावार बढ़ाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी पर जोर। पाक चीन एग्री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि 65% आबादी देही इलाकों में रहती और काम करती है। ज़राअत मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी है। ज़राई मईशत की सलाहियत लामहदूद है। चीन पाकिस्तान का तारीखी दोस्त है। मिलकर ज़राअत के शोबे में काम कर रहे हैं। सेनेट में अल्लामा नासिर अब्बास की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्री पर इत्तेफाक हो गया। चेयरमैन सेनेट के चैम्बर में मुशावरती इजलास में अपोजिशन लीडर की तकर्री का मामला ज़ेर गौर आया। इजलास में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी शरीक हुए। स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 कसीरुल कौमी मश्क। पाक फ़ज़ाया का F-16 ब्लॉक 52 तैयारों पर मुश्तमिल दस्ता सऊदी अरब पहुँच गया। ISPR के मुताबिक दस्ते में F-16 ब्लॉक 52 तैयारे और मखसूस फ़ज़ाई और ज़मीनी अमला शामिल। पाक फ़ज़ाया का दस्ता किंग अब्दुल अजीज़ एयरबेस पहुँचा। मश्क में मेज़बान सऊदी अरब, पाकिस्तान, फ्रांस, बरतानिया और अमरीका के भी लड़ाका तैयारे शामिल। अमरीकी सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म तुर्किया और रूसी सदूर को भी गजा अमन बोर्ड में शमूलियत की दावत दे दी। रूस की तरफ से तजवीज़ पर गौर की यकीन दहानी। इसराइली वज़ीर आज़म पहले ही गजा बोर्ड की तश्कील को मुस्तरद कर चुके हैं। नेतन्याहू का कहना है कि गजा बोर्ड का मामला अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के साथ उठाएंगे। मस्तोंग में CTD की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में कलदम तंजीम के 5 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी तादाद में असलहा बरामद। डेरा इस्माइल खान में भी फोर्सेस का एक्शन। 2 खारिज हलाक, 2 जख्मी हो गए। फायरिंग के तबादले में एक पुलिस एहलकार भी जख्मी। बारिश बरसाने वाला सिस्टम पंजाब में दाखिल। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में 23 जनवरी तक गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बारिश से धुंध की शिद्दत में कमी आएगी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। PTMA की मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। एबटाबाद में बर्फबारी, स्वात में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। कालाम और मालम जब्बा के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सयाह हसीन नज़ारों से लुत्फानंदोज़ होने लगे। हाउसिंग सोसाइटीज़ में फ्रॉड के मुतासरीन के लिए बड़ा फैसला। हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए अलग पुलिस स्टेशन और फोर्स बनाने की तजवीज़। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने सिफारिशात हुकूमत को पेश कर दी। फोर्स से जाली हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ फौरी एक्शन होगा।
पैरा फोर्स को भी इख्तियारात देने की सिफारिश। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में एक होटल के करीब धमाका, 7 अफराद हलाक और 20 जख्मी हो गए। इलाके में गैर मुल्की सिफारतखाने और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं। सदर ट्रंप ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करने की कोशिश करेंगे। इसराइल के लिए साबिक अमरीकी सफ़ीर डॉन शेप्रो का दावा। साबिक अमरीकी सफ़ीर डॉन शेप्रो ने कहा कि सदर ट्रंप आने वाले हफ्तों में खामनाई को कत्ल करने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमेरिका पर वाज़े कर दिया कि रहबर आला पर हमला मुकम्मल जंग का बायस बन जाएगा। सुप्रीम लीडर के खिलाफ जारहियत जंग के मुतरादिफ है। दबाव नहीं, सिफारतकारी इख्तियार करें। ट्रंप की टैरिफ धमकी पर बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का सख्त रद्द-ए-अमल। बरतानिया और अमरीका के दरमियान ग्रीनलैंड पर इख्तिलाफ शदीद हो गए। बरतानवी वज़ीर आज़म का कहना है कि ग्रीनलैंड पर इत्तेहादी ममालिक पर तिजारती टैरिफ नाकाबिले कबूल है। ग्रीनलैंड पर तिजारती जंग नहीं चाहते। अमरीकी सदर ने ग्रीनलैंड डील तक यूरोपीय ममालिक को टैरिफ की धमकी दी थी। चिली के जंगलात में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। मुख्तलिफ हादसात में 18 अफराद हलाक, मुताद्दिद जख्मी हो गए। 250 से जायद घर आग से तबाह। वसी रकबे पर दरख्त जल गए। 50,000 से जायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब में सहूलत बाजारों की तादाद मजीद बढ़ाने का फैसला। तहसील की सतह पर 30 नए सहूलत बाजारों की तामीर का आगाज। नए सहूलत बाजारों के टेंडरिंग का अमल मुकम्मल। कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड कर दिए गए। नए सहूलत बाजार 30 जून तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर। चांद नजर नहीं आया। यकुम शाबानुल मुअज्जम बुध को होगी। रुयत हिलाल कमेटी के मुताबिक अक्सर व बेशतर मकामात पर मतला अबरालूद रहा। कुछ मकामात पर मतला साफ भी रहा, ताहम चांद कहीं नजर नहीं आया। PSL के इंतजामी ढांचे में तब्दीलियों का ऐलान। टूर्नामेंट के 11वें एडिशन में खिलाड़ियों की सिलेक्शन ड्राफ्ट की बजाय ऑक्शन से होगी। ऑक्शन सिस्टम से टीमें मुतवाज़िन बनेंगी और खिलाड़ियों को ज़्यादा कमाई का मौका मिलेगा। मेंटोर्स, ब्रांड एम्बेसडर और राइट टू मैच कवानीन को ख़त्म कर दिया गया। PSL का 11वां एडिशन 26 मार्च से शुरू होगा। दौरा पाकिस्तान के लिए 17 रुकनी ऑस्ट्रेलियावी T20 स्क्वाड का ऐलान। मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलिया टीम की क़यादत करेंगे। शॉन एबट, कैमरॉन और ट्रेविस हेड भी टीम का हिस्सा। पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड और टिम डेविड शामिल नहीं। 3 T20 मैचेस की सीरीज कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेली जाएगी। और अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की पहली फतह। स्कॉटलैंड को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 188 रन का हदफ बासानी हासिल कर लिया। स्कॉटलैंड की पूरी टीम 187 रन बनाकर आउट हो गई। अली रजा ने 4 और मोमिन कमर ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया।